अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गायबाना तो सब लोगों को पता है कि आतिका जी के आपके काफ़ी लोग आते हैं या ज़िक्र करते हैं, तो लेकिन मुझे भी ऐसे ज़्यादा याद नहीं है कि आपकी अपनी जर्नी जो है, तो अपनी जर्नी बताएं, आपको कैसे पता चला और आपका क्या सफ़र है इसमें? जी, आज ही मैं सोच रही थी कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तो मैं वहाँ बैठी थी, तो आपने ही मुझसे पूछा था पहली बार आई हैं, आपको मैंने थोड़ा सा बताया था। तो मैं कुवैत में रहती थी, ब्रोकन फैमिली और ढेर सारे गम और मज़लूमियत ही मज़लूमियत, और अच्छाई करने की या किसी की हेल्प करने की आदत थी। तो वो तब बचपन से लेके अब तक ये सारा कुछ तो करती आ रही थी, लेकिन मज़लूमियत के बुत बड़े बन गए हुए थे ना। तो फिर जब वहाँ गई तो बस एक और जर्नी स्टार्ट हो गई कि जी अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह चाहिए, इतने वज़ाइफ करने, इतना कुछ करना, और हर वजीफ़े के एंड पे यही मांगना कि अल्लाह अपनी राहें दे दे, अल्लाह तू चाहिए, बस मैं और मेरा अल्लाह, ये वाली बात थी। लेकिन तब ये समझ नहीं थी कि जिस अल्लाह को सुबह शाम पुकार रही हूँ, उसकी कितनी सारी मखलूक से मैं दिन रात नफ़रत कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ कि इन्होंने भी ऐसे बोला, और थे भी अपने ब्लड रिलेशन वाले। तो ऐसा करते 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 मुझे ढेर सारी बीमारियाँ हो गई मतलब थायराइड हो गया, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, माइग्रेन, आए दिन हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में। लेकिन मेरी पढ़ाइयाँ जारी थी, बहुत सुबह शाम। मेरी जैसे रमज़ान में क़याम करते हैं ना, मैं आए दिन रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे मैं सारी रात क़याम करना, सारी रात पढ़ना, सुबह फजर पढ़ के सोना। तो एक दिन अल्लाह से पूछा, तू तो कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो मेरा कौन सा ज़िक्र ऐसा छूट है जो मुझे सुकून नहीं आ रहा? तो कहते ख़बरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। तो मैं कौन सा ज़िक्र नहीं कर रही, मैं तो सब करती हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बीमारी और तकलीफ़ों के बीच में ना, और अल्लाह को ढूंढने के बीच में, एक दिन मैं किसी की बात पे, किसी बहुत अपने की बात पे बहुत ज़्यादा हर्ट थी, सारा दिन रो रही थी, सारे दिन की। तो रात के टाइम ना मैंने ऐसे व्हाट्सएप ऑन किया, तो मेरी एक दोस्त होती हैं, बाबा की काकी हैं, वो आयशा कुवैत होती हैं, उन्होंने ना एक स्टेटस लगाया हुआ था। मैंने ऐसे ही खोल लिया तो एक आदमी को देखा स्टेथोस्कोप ले और बात करे, मैं ये कौन है? तो उन्होंने बोला उस वीडियो में, मैंने सिर्फ 3 मिनट की देखी, उसके बाद मैं देख नहीं सकी। तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ने जब अपने करीब करना होता है ना, तो वो वहाँ से टीका लगवाता है जहाँ पे मान होता है। तो ऐसे टीके बहुत लगे हुए थे। तो ये 2-3 बातें सुनी हैं, तो बस आप यकीन नहीं करेंगी कि एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे बदल गई हूँ। वो सारी रात मेरी कैसे गुजरी। उसके बाद 2-3-4 दिन तक मैं मुसलसल इनको ढूंढती रही, इनकी वीडियोस देखती रही। मैं कहूँ ये केड़ा बंदा है, की करता पे, इसने ना मुझे खाने का होश रहा, ना सोने का होश रहा, सारा कुछ भूल गया, बस समझ नहीं आ रही, एक चेंजिंग आ रही थी ना। उसके बाद फिर मुझे एक और मेरी थी आंटी, तो उन्होंने बोला कि आप ना सूरत रहमान सुनो, कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सूरत रहमान सुनना शुरू की तो थोड़ा थोड़ा ना मैं संभल गई। फिर आहिस्ता 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 ना डॉक्टर साहब की वीडियो सुन सुन के मतलब मैं उनसे तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद मिली थी जब पाकिस्तान आई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैं ये बताने जोगी हो गई थी कि मुझे एक भी बीमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो से ये देखा कि अल्लाह अल्लाह तो बड़ा करते हैं, पर अल्लाह की मखलूक को दिल से माफ़ नहीं करते, उनके बारे में गुस्सा रखते हैं, शिकवे शिकायतें रखते हैं, और फिर उसी नफ़रत में हम बीमार हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी अभी मैंने बीमारियां आपको कम बताई हैं, मैं भी इनकी तरह रोज़ जो है ना वो दवाइयां खा खा के एक दिन मुझे अचानक याद आया, मेरी
मैंने मेडिसिन नहीं खाई, क्या हुआ है? ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ छूट गया, मज़लूमियत के बुत टूट गए, सारा वो चांदनी जैसे हो जाता। तो इस तरह हो गया, बहुत कुछ समझ में आ गया कि अच्छा, तो एक बात समझ में ये आई कि हम अल्लाह को तो मांग रहे होते हैं ना, लेकिन उसके रास्ते की ड्यूटी करनी होती है, फिर उसकी मखलूक के काम आना होता है, और फिर अनकंडीशनल होके आना होता है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि हमने इसका ये काम किया तो इतना नहीं कहा ये कर दे, जो हम करते हैं वो फिर ख़त्म हो गया। हर चीज़ जो है ना वो अंदर से, अभी तक ज़ाहिर है रोज़ के रोज़ का ये है। मुझे स्लिप डिस्क का इतना शदीद प्रॉब्लम था, मैं चल फिर नहीं सकती थी कितने सालों से, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है, और पिछले दिनों मुझे थोड़ा सा ना इधर शायद क्रैम्प था क्या था, तो एक्सरेज करवाने पड़े सारा कुछ, तो उसमें आया सारी डिस्क जो है ना वो मेरी ठीक है। हालांकि मेरी 2 डिस्क स्लिप्स थी। तो मैं बड़ी खुश हुई कि ना कोई ऑपरेशन ना कोई फिजियोथेरेपी, खुद ही सारा कुछ ठीक हो गया। तो अब आगे जो है वो दुआएं करवाने का जारी है, और अपने आप को ही दुआ करवा रहे होते हैं बस। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला